मुरादाबाद के थाना कांड क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गढ़ी में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी द्वारा एक विशाल चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम ग्राम पंचायत गढ़ी के ग्राम प्रधान मोहम्मद फहीम उर्फ लालू के कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ग्राम प्रधान मोहम्मद फहीम उर्फ लालू ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं को सुनना, ग्रामीणों से संवाद स्थापित करना तथा पार्टी की नीतियों और आगामी योजनाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश सचिव एवं आगामी विधानसभा चुनाव में कांठ विधानसभा सीट से संभावित विधायक पद के उम्मीदवार अभिनव चौधरी पहुंचे। उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर तथा बैंड बाजों के साथ जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरे कार्यक्रम स्थल पर पार्टी के समर्थन में नारे लगाए गए। चौपाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, युवा तथा राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी तथा अन्य स्थानीय मुद्दों को मुख्य अतिथि के सामने रखा। अभिनव चौधरी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि जनता का विश्वास और समर्थन मिलने पर इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। अपने संबोधन में अभिनव चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों, मजदूरों, युवाओं और आम जनता की आवाज उठाने वाली पार्टी रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर सड़कें, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, किसानों के हितों की रक्षा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे विकास की राजनीति का समर्थन करें और आने वाले समय में क्षेत्र को नई दिशा देने में सहयोग करें। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के स्थानीय नेता, पूर्व चेयरमैन सहसपुर बिजनौर मोहम्मद गुड्डू ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा ग्रामीणों से संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी की नीतियों से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम के समापन पर मीडिया से बातचीत करते हुए अभिनव चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और आगामी विधानसभा चुनाव की गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन प्रदेश और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है तथा जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र की हर समस्या को सरकार और संबंधित अधिकारियों के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा ताकि लोगों को विकास का लाभ मिल सके। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के नेता एवं कार्यकर्ता एवं ग्राम प्रधान गढ़ी फहीम अहमद उर्फ लालू एवं पूर्व चेयरमैन सहसपुर मोहम्मद गुड्डू आदि सहित काफी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। देखिए, पिछले लगभग 24 दिन से हम लगातार चौपाल कार्यक्रम एक चला रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर हम गांव-गांव जा रहे हैं और गांव के आपसी भाईचारे को पुनर्जीवित करने के लिए एक साथ बैठकर सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग चौपाल में हिस्सा ले रहे हैं। और इस चौपाल में हम लोग सबके साथ बैठकर, आज यहाँ तो चूँकि पहली बार आना हुआ, इससे पहले जो हमारी चौपालें हुई हैं, सभी समाज के बीच में से एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा होता है। उस इकट्ठे हुए अनाज से वहाँ भोजन, जिसे प्रसाद के रूप में या सिन्नी के रूप में कहेंगे, वो तैयार होगा और सब लोग एक साथ बैठकर बिना भेदभाव के खाते हैं। और साथ ही साथ गांव वालों की क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर, चूँकि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है, सरकार में हम लोग साझेदार हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गाँव के लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को हम फ़ोन करते हैं और प्रयास रहता है कि उनका काम हो। इसी के तहत आज ये प्रधान जी ने यहाँ एक चौपाल बहुत जल्दी में, मतलब रात बात हुई और आज इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम अपने गाड़ी में रखा है। इसके लिए मैं लालू प्रधान जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, विधायक बनने का मौका मिला तो क्या करना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, विधायक बनने का अगर मौका मिला तो जो जनता चाहती है, जो जनता के हित है, वही काम करने के लिए मैं राजनीति में हूँ। विधायक बनना ना बनना तो महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस विधानसभा क्षेत्र के लोग भ्रष्टाचार से मुक्त हों, इस क्षेत्र के लोग आपस में जातिवाद और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के पैगाम के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, ये मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर सदन में जाने का मौका मिला तो जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो हर नागरिक का अधिकार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, ये विशेष मेरी योजनाओं में रहेगा। इसके साथ साथ जो मेरा एक सपना है, जो मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव में लाइब्रेरी खुले, उस लाइब्रेरी में उस गांव के बच्चे बैठकर अपने एग्जामों की तैयारी करें, पढ़ें
और उनको गाइड करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बाहर से आए हफ्ते में प्रत्येक संडे को, और उस लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए हर माँ बाप फीस दे रहा है, हर माँ बाप चाहते हैं उसके बच्चे पढ़ें, लेकिन उन माँ बापों को ये नहीं पता कि इन्हें बच्चे को दिशा कौन सी देनी है, इस बच्चे की रुचि किस चीज़ में है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हमारा बच्चा चाहता क्या है, बनना क्या चाहता है। क्या दुनिया से लोग IAS और IPS निकल रहे हैं, काट की धरती में क्या वो वीर पैदा नहीं हो सकते क्या? काट से भी कल IAS IPS निकले, अच्छे डॉक्टर निकले, अच्छे इंजीनियर निकले, अच्छे नेता निकले। इस सब की योजनाओं पर हम लोग काम करेंगे। उसके लिए मेरी प्राथमिकता होगी लाइब्रेरी, गांव-गांव पुस्तकालय। अच्छा, लोकदल क्या बीजेपी से संगठन में रहेगी? राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, NDA का हिस्सा है, NDA के साथ रहेगा, NDA के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।